एक्स IAS नवनीत सहगल टेक्स चार्ज एज प्रसार भारती चीफ। क्या अर्थ हुआ? एक्स का अर्थ होता है पूर्व, IAS इसकी फुल फॉर्म तो बच्चा बच्चा जानता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हिंदी में जिसको बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। तो एक्स IAS पूर्व IAS नवनीत सहगल टेक्स चार्ज। टेक चार्ज का मतलब होता है कार्यभार संभालना, कार्यभार संभाल लेते हैं एज प्रसार भारती चीफ, प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में। चीफ का मतलब मुखिया या अध्यक्ष, ठीक है। और प्रसार भारती को आप जानते ही होंगे कि ये एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, यानी कि सरकारी प्रसारण करता है, ठीक है। जो आप रेडियो पे न्यूज़ सुनते हो, यानी कि रेडियो के जो सरकारी चैनल्स हैं या फिर टीवी के जो सरकारी चैनल्स हैं, जैसे DD न्यूज़ हो गया, DD भारती हो गया, इस तरह से करके जो भी सरकारी चैनल्स हैं वो सब प्रसार भारती के अंतर्गत ही काम करते हैं। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि पूर्व IAS नवनीत सहगल प्रसार भारती के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको बहुत ख़ास जानकारी यहाँ पर मिलेगी, और एक जनरल इन्फॉर्मेशन रखने के लिए भी ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के भी कुछ ऐसे वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं जो शायद आपको पहले से नहीं आते होंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, फॉर्मर IAS ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ प्रसार भारती। फॉर्मर का अर्थ भी पूर्व होता है, जैसे एक्स का मतलब पूर्व होता है ना, तो वैसे ही फॉर्मर का अर्थ भी पूर्व होता है। तो पूर्व IAS अधिकारी, ऑफिसर अधिकारी नवनीत कुमार सहगल हैज़ बीन अपॉइंटेड। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना, और हैज़ बीन आ रहा है तो पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। किस रूप में? चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में, और ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के, ठीक है। तो पूर्व IAS अधिकारी जिनका नाम है नवनीत कुमार सहगल, उनको प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? और एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करूँ, जैसे चेयरपर्सन है ना, तो इसका मतलब अध्यक्ष होता है हिंदी में, और चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उसके लिए चेयरपर्सन वर्ड का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर चेयरमैन वर्ड यूज करें तो उससे सेंस जाता है तरफ, चेयर वूमन करें तो महिला की तरफ सेंस जाता है। लेकिन जब जो है चेयर पर्सन यूज कर रहे हैं तो पर्सन तो किसी के लिए भी यूज हो सकता है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। तो ये बड़ा बढ़िया वर्ड है कि दोनों के लिए फ्रीली इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। द कंट्रीज अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, द कंट्रीज देश का पब्लिक ब्रॉडकास्टर, ये देश का जो है पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। कौन? प्रसार भारती। पब्लिक ब्रॉडकास्टर का क्या मतलब? पब्लिक का मतलब यहाँ पे जनता से, जनता मेरा मतलब सरकारी, ब्रॉडकास्टर का मतलब प्रसारण करता, और प्रसार भारती जो है वो देश की सरकारी प्रसारणकर्ता कंपनी है। तो समझ में आई आपको बात? नहीं कि प्रसार भारती जो कि देश की पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, तो उसके अध्यक्ष के रूप में पूर्व IAS अधिकारी नवनीत कुमार सहगल को नियुक्त किया गया है। द पोस्ट वॉज लाइंग वैकेंट, ये जो पोस्ट है, ये जो पद है, वॉज लाइंग, लाई का मतलब पड़े होना होता है, तो ये पड़ा हुआ था, वैकेंट खाली, तो ये पद खाली पड़ा हुआ था फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों से, ठीक है। यानी कि प्रसार भारती के अध्यक्ष का जो पद है वो 4 सालों से रिक्त था। सहगल ए रिटायर्ड IAS ऑफिसर,
सहगल जो कि एक सेवानिवृत्त, रिटायर्ड का मतलब सेवानिवृत्त होता है, तो सहगल जो है वो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं फ्रॉम 1988 बैच ऑफ यूपी कैडर, 1988 बैच के और यूपी कैडर के ये आईएएस अधिकारी हैं सहगल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस न्यूज़ को पढ़ाने के कई सारे इंटेंशन हैं, और प्राइमरी इंटेंशन ये है कि एक आईएएस से जुड़ी हुई न्यूज़ है, तो मैं चाहता हूं कि एक आईएएस की जब आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आए, एक इंस्पिरेशन आए, और आप भी लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करने का प्रयास करो। एक इंटेंशन तो ये है। दूसरा इंटेंशन ये है कि आपको ख़ास जानकारी मिले यहाँ पे मिलने वाली है। तीसरा इंटेंशन ये है कि आपको इंग्लिश की भी कुछ अच्छी सी वोकेबलरी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो जो ये सहगल है ना, तो 1988 बैच के यूपी कैडर के ये एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। हैज़ बीन अपॉइंटेड, इनको नियुक्त किया गया है फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों के लिए, और अंटिल का मतलब होता है जब तक, या जब तक ही अटेन्स, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, या जब तक वो प्राप्त करते हैं द एज ऑफ 70 साल की उम्र, विच एवर जो भी इज़ अर्लियर पहले आ जाए। समझ में आ गई ना आपको बात, कि जो सहगल साहब हैं इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है, या तो या फिर 70 साल की एज पूरा होने तक जो भी पहले आ जाए, यानी कि या तो जिस दिन से इन्होंने ये नियुक्ति प्राप्त की है उस दिन से आगे को या तो 3 साल पहले पूरे हो जाएं, तब तक इनका कार्यकाल रहेगा, या फिर 3 साल पूरे ना हो, ये 70 साल के उससे पहले ही हो जाएं, तो तब तक इनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये बात कुछ ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आई। देखो, जैसे आप कोई बाइक खरीदने जाते हो या आप कोई कार खरीदते हो, तो वहाँ पे कंपनी आपको गारंटी देती है कि 1 लाख किलोमीटर चलाने की गारंटी हमारी है, या फिर 1 साल पूरा होने तक हमारी गारंटी है। जो भी पहले आ जाए, 1 साल पहले पूरा हो जाए या फिर 1 लाख किलोमीटर आप पहले चला लो, तो वहाँ पे वो गारंटी ठीक लगती है, क्योंकि ये पता नहीं है ना कि 1 साल पहले पूरा हो जाएगा या हम उसको 1 लाख किलोमीटर पहले चला लेंगे। जो भी पहले आ जाएगा वहाँ पे ही वारंटी गारंटी जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो पता है ना भाई, यहाँ तो जिस दिन से हमने इनको अपॉइंट किया है तो पता है कि इनकी 70 साल एज पहले हो जाएगी या वो 3 साल पहले हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये बात कहने का कि 70 साल पहले हो जाएं या फिर 3 साल पहले हो जाएं, मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास अर्थ बनता है। तो भाई पर्सनली मुझे ये बात ज़्यादा हजम नहीं हुई। आपको अगर इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन पता हो या आप और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सको तो फिर आप मुझे भी बताना। द पोस्ट हैड बीन वैकेंट, ये जो पोस्ट है ना, तो हैड बीन वैकेंट, ये खाली चल रही थी, ये रिक्त चल रही थी। आफ्टर ए सूर्या प्रकाश, जब ए सूर्य प्रकाश हु रिटायर्ड, जो रिटायर हो गए थे, सेवानिवृत्त हो गए थे, इन फरवरी 2020, फरवरी 2020 में, आफ्टर टर्निंग 70 साल के हो जाने के बाद। तो क्लियर हो गया ना इस सेंटेंस का अर्थ, कि जब ए सूर्य प्रकाश 70 साल के हो गए थे और फरवरी 2020 में वो रिटायर हो गए थे, तो तभी से ये जो पोस्ट है वो वैकेंट चल रही थी, वो खाली चल रही थी। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। द अपॉइंटमेंट कम्स क्लोज, ये जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, ये जो नियुक्ति है कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ प्रसार भारती लॉन्चिंग ऑन वेंसडे। देखो, ऑन द हील्स ऑफ, इसका मतलब होता है बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब। ठीक है, तो ये जो नियुक्ति है तो ये बिल्कुल करीब समय पे की गई है, यानी कि बिल्कुल उस समय पे की गई है जब प्रसार भारती शुरू कर रही है। लॉन्च का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना, कोई चीज़ सामने लाना। जब प्रसार भारती शुरू कर रही है किस चीज़ को, रिवम्प्ड वेबसाइट्स। रिवम्प्ड का मतलब होता है पुनर्निर्मित करना, यानी कि कोई चीज़ पहले से बनी हुई है, अब आप उसमें थोड़ा सा और सुधार करके उसको सामने ला रहे हो,
तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिवम्प्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, वो नया क्रिएशन नहीं होता, जो चीज़ ऑलरेडी क्रिएटेड है उसमें कुछ सुधार करके सामने जब कोई चीज़ लाई जाती है तो वो रिवम्प्ड होती है। ठीक है, तो रिवम्प्ड वेबसाइट्स, पुनर्निर्मित जो है वो वेबसाइट को ला रही है ऑफ आकाशवाणी न्यूज, आकाशवाणी न्यूज़ की, डीडी न्यूज़ की एंड न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप, इसको सामने ला रही है अलोंग विद एन ऑडियो विजुअल नेटवर्क नेम्ड शब्द, और एक ऑडियो विजुअल नेटवर्क भी प्रसार भारती लॉन्च कर रही है जिसको नाम दिया गया है शब्द, विच स्टैंड्स ऑफ प्रसार भारती शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसिमिनेशन। देखिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण से होता है और डिसिमिनेशन का मतलब भी प्रसार से होता है। तो ये जो सेवा है इनकी शब्द, तो ये जो प्रसार भारती के द्वारा प्रसारण किया जाता है तो उसके लिए काम में लाई जाएगी। तो ये सारी की सारी वेबसाइट जब प्रसार भारती लॉन्च कर रही है तो ठीक उसी समय पे इनकी सहगल साहब की नियुक्ति भी हुई है। ठीक है, आगे पढ़ो। शब्द ए फ्री सर्विस, शब्द जो है ना तो एक फ्री सर्विस रहेगी, एक मुफ्त सेवा रहेगी फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए, यानी कि पहले वर्ष में जो है इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। विल प्रोवाइड न्यूज स्टोरीज, और ये जो सर्विस है ना शब्द, तो ये न्यूज स्टोरीज प्रोवाइड कराएगी, अर्थात न्यूज़ हमें जो है उपलब्ध कराएगी इन ऑल मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। मेजर का मतलब होता है बड़ा, इंडियन भारतीय लैंग्वेजेस भाषाएं, तो भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, अर्थात जो भाषाएं बड़े स्तर पर बोली जाती हैं, उन भाषाओं में अक्रॉस 50 कैटेगरीज, 50 कैटेगरी में। कहने का क्या मतलब है कि ये जो शब्द सेवा है ना तो वो 50 कैटेगरीज में, और भारत के अंदर जो बड़े स्तर पर भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं में हमें न्यूज स्टोरीज प्रोवाइड कराएगी, और पहले 1 साल तक ये सर्विस जो है फ्री भी रहेगी, इसके लिए कोई चार्ज भी देना नहीं होगा। सहगल हैज़ हैड ए क्लोज एसोसिएशन विद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। ये जो सहगल है ना, जो ये आईएएस अधिकारी हैं रिटायर्ड, तो सहगल हैज़ हैड ए क्लोज एसोसिएशन। क्लोज एसोसिएशन का मतलब क्या? एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है। क्लोज का मतलब एकदम घनिष्ठता से। तो इनका सहगल का जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी एक गहरा जुड़ाव रहा है। एंड प्लेड ए पिवटल रोल। पिवटल का अर्थ होता है अहम या फिर मुख्य या फिर निर्णायक, और इन्होंने अहम भूमिका निभाई है इन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होस्टेड बाय द स्टेट इन 2020। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होस्ट किया गया था, जिसकी मेजबानी की गई थी बाय द स्टेट, राज्य के द्वारा, इन 2020 2020 में, अर्थात 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ लिखा नहीं है लेकिन योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है तो वो उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि राज्य ने, अर्थात उत्तर प्रदेश ने 2020 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होस्ट किया था, उसमें जो है सहगल साहब ने जो है अपनी निर्णायक भूमिका अदा की थी, ठीक है। सहगल वॉज एंट्रस्टेड with overseeing the information department। सहगल वॉज एंट्रस्ट। देखिए एंट्रस्ट का मतलब होता है, इसको इंटरेस्ट भी पढ़ सकते हैं, इसको एंट्रस्ट भी पढ़ सकते हैं। एंट्रस्ट का मतलब होता है सौंपना या किसी को देना या किसी को हैंड ओवर करना, ठीक है। तो सहगल को सौंपा गया था क्या? ओवरसीइंग। ओवरसी का मतलब होता है देख रेख करना। इनको कार्यभार सौंपा गया था देख रेख करने के लिए द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, सूचना विभाग का, यानी कि इनको सूचना विभाग का कार्यभार भी सौंपा गया था इन द आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ का मतलब होता है परिणाम ऑफ द हाथरस रेप केस। कहने का क्या मतलब है कि जो बहुचर्चित हाथरस रेप केस रहा, तो उसके बाद
सहगल को जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का कार्यभार भी सौंपा गया था। एंड इन 2022 और 2022 में ही वॉज रीअसाइंड। देखिए, असाइन का मतलब भी सौंपना होता है, देना होता है, हैंड ओवर करना होता है, और रीअसाइन है तो पुनः सौंपना, फिर से देना। ठीक है, कोई चीज़ हमने आपको दी, उसके बाद फिर से आपको दी, तो वो क्या हो गया, वो फिर उसमें री लग गया। एक बार असाइन कर दी, फिर से रीअसाइन कर दी, तो इनको फिर से रीअसाइन किया गया, अर्थात फिर से इनको सौंपा गया टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट डिपार्टमेंट यानी कि पहले इनको दिया गया था ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, और उसके बाद जो है इनको फिर से इनको स्पोर्ट डिपार्टमेंट भी असाइन किया गया। ही ऑल्सो हैड ए पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। ही ऑल्सो हेल्ड, देखिए एक वर्ड होता है होल्ड, यानी पोजीशन को होल्ड करना, यानी कि पोजीशन पे नियुक्ति पाना, उस पे बने रहना, उसी का पास्ट टेंस हेल्ड होता है। तो ही ऑल्सो हेल्ड द पोजीशन, तो ये पोजीशन पर भी रहे ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सूचना सचिव की, इन द मायावती लेड गवर्नमेंट, मायावती के द्वारा चलाई गई सरकार में, फ्रॉम 2007 टू 2012, यानी कि 2007 से 2012 के बीच में जो मायावती की सरकार चली, तो उस सरकार में ये सूचना सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि जिसने लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ा होगा तो उसको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और ये प्रेरणा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आनी ही चाहिए अगर आप इस चैनल पे जुड़े हो, कि आपको लाइफ में कुछ बड़ा और कुछ अच्छा करना है। और एक आईएएस की जब बात हो रही है तो आपके अंदर यार जोश आ जाना चाहिए कि यू हैव टू डू समथिंग गुड एंड समथिंग ग्रेट।